हेलो साथियों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल नई सोच नए विचार में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप ठीक प्रकार से होंगे। आज का विषय है कि धर्म स्वीकार करने की औसत आयु कितनी होनी चाहिए। हमारा सामान्य मत चलन यह है कि जब तक कोई बच्चा अपनी उम्र से 18 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसके द्वारा कोई निर्णय या फैसला परिपक्व नहीं माना एवं समझा जा सकता है। चाहे उसने कितनी भी शारीरिक एवं मानसिक प्रौढ़ता हासिल कर ली हो, उस लायक नहीं है कि वह कोई फैसला ले सके। हमने इस बात को यूं ही मौखिक व्यवहारिक स्तर पर नहीं छोड़ रखा है। कोई चाहे इसे व्यवहार में मर्जी चाहे ले ले या नहीं ले ले, बल्कि इसे कानूनी ढांचे में बहुत गंभीरता के साथ दर्ज कर रखा है। 18 साल से कम उम्र के साथ हम बहुत कार्य करने के पात्र नहीं हो सकते। इस ओर अवहेलना करने की दिशा में दंड का प्रावधान है। 18 साल से कम उम्र होते हुए हम ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं, कोई नौकरी नहीं पा सकते हैं, यहाँ तक कि हम शादी भी नहीं कर सकते हैं। शादी के लिए पुरुष की उम्र तो 21 साल होनी चाहिए। 18 साल से कम उम्र के होते हुए हम जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पा सकते, शादी नहीं कर सकते, वहीं वोट देने के पात्र भी नहीं बन सकते। किसी भी प्रॉपर्टी के पूर्ण रूप से मालिक भी नहीं बन सकते, केवल नॉमिनी उत्तराधिकारी भर बन सकते हैं। 18 साल से कम उम्र के चलते हम किसी शासन सत्ता के पदभार के पात्र नहीं बन सकते। 18 साल से कम उम्र के चलते किसी भी राजनीतिक एवं सामाजिक पार्टी संगठनों के सदस्य या मुखिया हम नहीं बन सकते। 18 साल के बाद व्यक्ति की ये सारी बंदिशें एवं रोक खत्म हो जाती हैं एवं निर्णय फैसले ले सकता है, कर सकता है। साथ ही उसे यह भी स्वतंत्रता मिल जाती है कि वह समाज की भागीदारी में भी हिस्सा ले सकता है। इन बंदिशों एवं रोकों के खत्म होने, निर्णय एवं फैसले लेने की स्वतंत्रता का मतलब यह सिद्ध करता है कि अब हम शारीरिक एवं मानसिक प्रौढ़ हो चुके हैं। हमने गहरे अध्ययनों के बाद परिणामों से ये निष्कर्ष निकाले हैं। अंतर्भेदों को देखते हुए यह तय किया है कि जीवन के वह विषय जो जटिलता लिए हुए हों, जो गंभीरता लिए हुए हों, उनके साथ हमारे जीवन की सरलता में कठिनता जुड़ी हो, उन फैसले और निर्णय को लेने और उन्हें अमल में लेने के लिए 18 साल के ऊपर का बोधि स्तर अनिवार्य है। हमने इस बात को एक दिशा को छोड़ते हुए और दिशाओं में सहज स्वीकार कर लिया है। इस बात को हमने धार्मिक दिशा में सिरे से नकारा है। हमने तर्कसंगत यह नहीं स्वीकार किया कि धार्मिकता को अपनाने एवं मनवाने के लिए भी 18 साल के ऊपर का बोधि स्तर होना चाहिए। हम जहाँ अधिकतर है यह मानते हैं एवं समझते हैं एवं स्वीकारते हैं कि 18 साल के ऊपर का बोधि स्तर ठीक सटीक बैठता है, तो धर्म स्वीकारने के लिए 18 साल के ऊपर का बोधि स्तर क्यों स्वीकार नहीं है एवं अमल में नहीं लिया जाता है। होना तो यही चाहिए कि जैसे शादी करने, ड्राइविंग करने, वोट डालने, नौकरी पाने, सत्ता पद के लिए उम्र 18 साल से ऊपर होनी सटीक है, वैसे ही व्यक्तियों को धर्म स्वीकार करने की उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर ही
होनी चाहिए। किसी तरह कोई नियम बनाने का मकसद यही होता है कि इंसानी सभ्यता, संस्कृति बेहतर बने। परिणाम क्या आएँगे, इस तरफ स्वार्थ क्यों किया जाए? हो सकता है कि अगर धर्म स्वीकार करने की उम्र 18 साल निर्धारित कर दी जाए, इससे पहले किसी का कोई धर्म नहीं माना जाए एवं ना ही उसे किसी धर्म के आचार-विचारों से अवगत कराया जाए एवं ना ही किसी परिवार समाज के नाते किसी धर्म के अनुष्ठान एवं क्रियाकलापों में हिस्सेदार बनाया जाए, तो क्या होगा? कुछ तो होगा। या तो ऐसा होगा कि वह किसी धर्म का नहीं बने, या ऐसा होगा कि वह व्यक्ति अपने परिवार समाज के धर्म को ठुकरा कर किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले, और हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने ही परिवार समाज के धर्म का बना रहे। सवाल यह नहीं है कि जब यह नियम चलन मत हो जाएगा कि धर्म व्यक्ति तभी स्वीकारेगा जब वह 18 साल का हो जाएगा, तो व्यक्ति का फैसला क्या होगा? वह कौन सा धर्म स्वीकार करेगा? बल्कि इस ओर अच्छाई यह होगी कि जो भी व्यक्ति का निर्णय एवं फैसला होगा, वह अपनी बौद्धिक स्तर का होगा। तर्कसंगत सवाल यह है कि क्या कोई फैसला एवं निर्णय बोधि स्तर से होना चाहिए या तानाशाही मनमानी मनचले तरीका से थोप दिए जाने चाहिए? यह विडंबना नहीं तो और क्या है? धर्म किसी के ऊपर जन्म से लाद दिए जाते हैं। होना तो यही चाहिए कि जब बच्चा 18 साल का हो जाए, तब बच्चे का बोधि स्तर निर्णय करने की क्षमता में हो जाए, तभी उसे वह विकल्प मिले कि उसे किस धर्म को स्वीकारना है या किस धर्म को नहीं स्वीकारना है। इस ओर आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।